पूरी तरह स्मृति आधारित है ज्ञान। स्मृति ना हो तो ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि स्मृति में ही संबंध छपते हैं जिनको हम संस्कार भी कहते हैं। अगर वो संबंध या वो अनुभव गलत संबंध बना दिए जाए, अतार्किक बना दिए जाए, तो हम कहते हैं अज्ञान। लेकिन वही अनुभव सही तरीके से तार्किक रूप से जमा किए जाए स्मृति में, तो हम कहते हैं ज्ञान। स्मृति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। आप ये जान सकते हैं आसानी। स्मृति हटा दीजिए, अब उस व्यक्ति को क्या पता है? न खाना पता है, न पीना पता है, न कुछ, न बोलना पता है, न चलना पता है। तो स्मृति रहित ऐसा ज्ञान देखा नहीं गया कभी। क्या भौतिक जगत पर निर्भर है? बहुत आसान है जानना। क्या आपको अपने विचारों का ज्ञान है? क्या आपको अपनी भावनाओं का ज्ञान है? क्या आपको स्मृतियों का ज्ञान है? और उत्तर आएगा हाँ, वो तो भौतिक नहीं, वो तो भौतिक नहीं है। लेकिन फिर भी उनका अनुभव है। तो देखिए, ज्ञान अनुभव पर निर्भर है, भौतिक हो या मानसिक। ध्यान दीजिए, सभी अनुभव मानसिक ही है। क्यों? भौतिक कुछ है नहीं। सभी अनुभव इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, मन में ही प्रकट है। अंत में आपको क्या दिखाई देता है वो किसी और को नहीं पता चलता। हाँ, दोनों में एक मत हो सकता है कि मुझे भी वही दिखाई दे रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए वस्तु भौतिक कहलाती है, वस्तुनिष्ठ कहते हैं उसे। अंत में सारा अनुभव व्यक्तिनिष्ठ है ना? ये बात विज्ञान भी जानता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो इस तरह कोशिकाओं में संबंध बन रहे हैं वो वैज्ञानिक मॉडल है, वैज्ञानिक व्याख्या है, जो बहुत अच्छी है। ध्यान दीजिए, वो भी यही कहते संबंध है, हम भी यही कहते संबंध है। एक अनुभव दूसरे संबंधित जब होता है, इस तरह से कनेक्शन बना के, उसको ज्ञान कह दिया जाता है। और अगर वो सही संबंध बना है तो सही कर्म होगा, उसको सत्य कहा जाता है। अगर वो गलत संबंध बने हैं अनुभवों में, तो उसको अज्ञान कहा जाता है, अविद्या कहा जाता है कि कुछ गलती हुई है जानने में। अनुभव तो हुआ है किंतु गलत संबंध बन गए हैं। जैसे एक अच्छा उदाहरण है रेगिस्तान में पानी का दिखना। अनुभव तो हो रहा है, लेकिन जिसको उसका संपूर्ण अनुभव नहीं है, जो सत्य नहीं जानता, वो क्या कहेगा? ये पानी है। लेकिन वहां जाके देखने पता चलता है कि नहीं, मैंने इस दृश्य का संबंध पानी से बना दिया था, लेकिन वहां जाके पता चलता है वो रेती है। अब उसका संबंध सही बनता है कि भ्रम है रेती का, गर्मी का, गर्म हवा है, अब सही कर्म होगा। अब व्यक्ति उसके पीछे भागेगा नहीं, सत्य जान लिया गया है, ज्ञान हो गया है। तो हाँ, भौतिक हो या मानसिक, ज्ञान होता है। ज्ञान अनुभव पर निर्भर है, भौतिकता या अभौतिकता पर, अभौतिकता पर नहीं। आप सूक्ष्म लोकों में जाएंगे तो वहां भौतिक, अभौतिक, मानसिक कोई अर्थ नहीं है, फिर भी उसका भी ज्ञान होता है। स्मृति आधारित है और अनुभव आधारित है। स्मृति क्या है, ये अलग प्रश्न है। क्या स्मृति भौतिक है या मानसिक है? जब स्मृति चली जाएगी तो क्या वो ज्ञान भी चला जाएगा? हाँ जी, चला जाएगा। चला जाएगा। आपका नाम आप भूल जाएंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा भूल जाएंगे, आपके संबंधी भूल जाएंगे। और फिर वो आध्यात्मिक ज्ञान ही क्यों ना हो, मैं अनुभव करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ऐसा हूँ, मनुष्य नहीं हूँ, वैसा हूँ, वो भी भूल जाएंगे। तो हाँ, ज्ञान स्मृति आधारित है। स्मृति मिट जाए तो ज्ञान मिट जाता है। इसलिए होना जरूरी है, न कि जानना, क्योंकि जाना तो कुछ जाएगा नहीं। हो जाओ जो हो, भूल जाओ, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। भूलने का अनुभव करता भी मैं ही हूँ। तो जो बहुत ज्यादा स्मृति को महत्व देते हैं, वो इस आनंद को खो देते हैं, मेरे होने को। लेकिन ज्ञान की यही कहानी है। संस्कार रहेगा भले ही ज्ञान ना रहे। अब इसका प्रमाण देना बहुत कठिन है कि संस्कार वो कैसे रह गया। बताइए कैसे रहेगा? प्रमाण आपका अनुभव स्वयं है। क्या आप में बचपन से इच्छा थी कि मुझे ज्ञान हो, मैं स्वयं को जान जाऊं, मुझे कोई गुरु मिले, मुझे कोई मार्ग मिले? अगर ये इच्छा लेकर पैदा हुए तो वो संस्कार का प्रमाण है। तो हो सकता है वो घटना भुला दी जाए, लेकिन वो उसका जो तत्व है, एसेंस, वो रह जाए, जिसको हम कहते हैं कारण शरीर, जो एक तरह की स्मृति है। लेकिन अभी आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि स्मृति क्या होती है, भौतिक होती है क्या, शरीर में होती है क्या, कोशिकाओं में होती है क्या। ये सब आप चिंता मत कीजिए, वो विज्ञान है। अगर वो प्रमाणिक नहीं भी लगा, उसका प्रमाण नहीं भी मिला, तो कोई बात नहीं। सबसे जरूरी क्या है कि मूल ज्ञान, मैं क्या हूं, मेरा तत्व क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। स्मृति के रहते रहते, शरीर को स्वस्थ रहते रहते, मस्तिष्क रहते रहते आप क्या जान सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है अभी। तो पहले वो कर लीजिए, मेरा ये
सुझाव रहेगा सभी को। उसका अगला चरण है कि फिर माया को जानना कि वो कैसे कार्य करती है, क्यों भुला दिया जाता है, साधना का अर्थ क्या है। तो ज्ञान में भी एक खासियत होती है कि वो बदलता नहीं, अगर वो सत्य का ज्ञान है तो। मिथ्या का ज्ञान बदल सकता है, जो मिथ्या है बदलता रहता है, वो भी ज्ञान है, लेकिन वो मिथ्या का ज्ञान है, फिर व्यवहारिकता का ज्ञान है। संसार में, जगत में वो बदलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो नहीं बदलता। क्यों? वो सत्य का ज्ञान है। सत्य जान लिया जाता है तो कोई शंका नहीं रहती, फिर वो बदलेगा नहीं। जो ज्ञात है, जिसका ज्ञान हो रहा है, अनुभव के द्वारा हो रहा है, हम कहते हैं अनुभव ही साधन है। लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि वो सारा अनुभव मिथ्या है, कि सारा अनुभव परिवर्तनशील है, और हमारा सत्य का मानदंड ये कहता है कि परिवर्तनशील मतलब झूठ है, मिथ्या है। तो सारा अनुभव मिथ्या हो गया, और फिर उस अनुभव पर आधारित सारा ज्ञान मिथ्या हो गया, झूठ हो गया। जो सत्य है उसका अनुभव नहीं होता, इसलिए उसका सामान्य शब्दों में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान क्या होता है कि ये जो भी मैं समझता था स्वयं को, वो मैं नहीं हूं, नकारात्मक ज्ञान होता है। नकारात्मक ज्ञान सत्य तक ले जाता है, सकारात्मक नहीं। तो हाँ, जो अनुभव द्वारा जाना गया है उसको नकारा जाता है, जो नकारा गया है वही ज्ञान है। तो फिर बच क्या जाता है? मेरा स्वरूप बच जाता है, जो अब शुद्ध है, जो किसी प्रकार की मान्यताओं, धारणाओं में दबा नहीं है। इसलिए ज्ञान होगा नहीं स्वयं का, आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अज्ञान का नाश ज्ञान है। तो हाँ, थोड़ा सा भरमाने वाला है ये, लेकिन शुरू करें तो कहाँ से करें? क्योंकि साधक तो अपना जगत ही जानता है, वस्तु ही जानता है, अनुभव ही जानता है, स्वयं को नहीं जानता। तो वहीं से शुरू किया जाता है, तो फिर धीरे धीरे उसको दिखाया जाता है कि सारा अनुभव ही मिथ्या है। वहां मत ढूंढो स्वयं को, वहां मत ढूंढो सत्य को। फिर जब नेति सब हट जाता है तो मैं बच जाता हूँ, वही आत्मज्ञान है। मैं कोई अनुभव नहीं, यही आत्मज्ञान है।